तो छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। उत्तर प्रदेश में छांगुर के 12 ठिकानों पर इस वक्त रेड की कार्रवाई हो रही है। मुंबई में छांगुर के 2 ठिकानों पर ईडी की रेड इस वक्त जारी है। उत्तर प्रदेश एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस की कार्रवाई हुई है। पुणे और नागपुर में एटीएस की छापेमारी इस वक्त की जा रही है। लैंड डील के मामले में पूछताछ हो रही है। पुणे में छांगुर सिंडिकेट मामले में पूछताछ की जा रही है। नागपुर के ईदुल इस्लाम को आरोपी बनाया गया है। मुंबई में छांगुर के 2 ठिकानों पर ईडी की रेड इस वक्त जारी है। मुंबई में शहजाद शेख के घर पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। शहजाद शेख के खाते में 2 करोड़ रुपए आए थे। अब इसी को लेकर पूरी पूछताछ हो रही है, चाहे वो लैंड डील हो या छांगुर जिस तरह से पूरा सिंडिकेट चलाता था, उसको लेकर इस वक्त ईडी की कार्रवाई चल रही है। और ईडी ने लखनऊ और मुंबई में छांगुर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी रखी है। ईडी के अधिकारियों ने जमालुद्दीन और छांगुर के कुल 14 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिनमें बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकाने शामिल हैं। अगर बलरामपुर की बात करें तो यहां सुभाष नगर, बाबा ताजुद्दीन, दुस्वा स्टैंड, अशीपिया, मधुपुर और पूर्व प्रधान जुम्मन, मधुपुर, दुर्गेश स्थानों और छांगुर की कोठी पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। यह छापेमारी अवैध वित्तीय लेन देन के आरोपों के तहत की गई है। ईडी की टीम ने बलरामपुर के उतरौला, मधुपुर गांव और रहरा माफी गांव में स्थित छांगुर के ठिकानों पर दबिश दी है। इन ठिकानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। साथ ही मुंबई में शहजाद शेख के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है, जो छांगुर से जुड़ा हुआ है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से एक छांगुर, उसके इतने ठिकाने। अब हर ठिकानों पर किस तरह से वो इस गोरख धंधे को चलाया करता था, धर्मांतरण के खेल को चलाया करता था, उसको लेकर छापेमारी हो रही है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर ईडी की रेड है। सलाखों के पीछे छांगुर है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और उसी से पूछताछ के बाद अब बताया जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। जलालुद्दीन उस छांगुर की कोठी पर इस समय हम मौजूद हैं। वही कोठी जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जहां से काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था, वहां पर ईडी पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी अंदर तमाम दस्तावेजों की छानबीन कर रहे हैं। ये वही कोठी है जहां से कहा जा रहा है कि मधुपुर से ही, इसी कोठी से पूरे काले साम्राज्य का, धर्मांतरण के काले साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। आप देख सकते हैं कि ईडी के तमाम अधिकारी अंदर मौजूद हैं, बाहर जवान तैनात किए गए हैं। अंदर काले साम्राज्य का जो भी दस्तावेज, जो भी साक्ष्य है, वो इसके अंदर छिपा हुआ है। ईडी उसी को तलाश करने के लिए आई है। यही वो जगह है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। बुलडोजर की कार्रवाई में 3 दिन तक कार्रवाई चली और पूरे इस जो अवैध अतिक्रमण करके बनाया गया था, उस हिस्से को, उस कोठी को ध्वस्त किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, इस समय उतरौला में 22 टीमें मौजूद हैं ईडी की और 12 स्थानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। और कानपुर से खबर, जहां पर एक स्कूल की जर्जर बाउंड्री वॉल गिर गई। गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। दीवार के मलबे की चपेट में आने से कई कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मामला गांधी स्मारक स्कूल का है। घटना गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गांधी स्मारक स्कूल का है। स्कूल के चारों तरफ की बाउंड्री वॉल इस वक्त जर्जर हालत में थी और बारिश भी पीछे कई दिनों से लगातार हो रही है। बताया जा रहा है कि हो सकता है इसकी वजह से भी ये जो स्कूल की दीवार थी वो गिर गई। और उन्नाव में पिकअप को अज्ञात गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पिकअप को कटर से काटकर दोनों शवों को बाहर निकाला जा सका। हादसा बेहद बेहटा मुजावरा थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ। पिकअप लखनऊ से आगरा की तरफ जा रही थी। हादसे का शिकार हुए लोगों की पहचान अयोध्या के रहने वाले रमेश कुमार और बेचू लाल के तौर पर हुई है। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को बिठाकर एक डग्गा मार गाड़ी दौड़ती हुई दिखाई दी। डग्गा मार गाड़ी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप खुद देखिए कि किस तरह से लोग छत पर बैठे हैं, साइड में लटके हुए हैं।
वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर बागपत कावड़ मार्ग की ये वीडियो बताई जा रही है। वीडियो के वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। आनन फानन में पुलिस ने डग्गा मार वाहन को सीज कर गाड़ी के ड्राइवर फुरकान को हिरासत में ले लिया। इस मामले में थाना शाहपुर में केस दर्ज किया गया है। आप सोचिए, जब ये इस तरह के वीडियो सामने आते हैं उसके बाद कार्रवाई होती है, लेकिन उससे पहले किसी की नज़र तक नहीं पड़ती। लेकिन आप सोचिए कि कितना जानलेवा है। अगर किसी तरह से कोई हादसा हुआ तो फिर क्या होगा। ये देखिए, जैसे एक डग्गा मार वाहन वहाँ पे जा रहा था, जिसमें उसने जो है जितने अलाउड लोग हैं उससे ज़्यादा लोग बिठा रखे थे। उसमें पीछे पैदान पे भी कुछ लोग खड़े थे, कुछ छत पे भी बैठे थे। तुरंत जैसे ही इस व्हीकल को वायलेट करते हुए देखा गया, तुरंत इस व्हीकल को रोका गया। इसको जो है गाड़ी को सीज कर दिया गया है। जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो हिरासत में है और सुसंगत धाराओं में इसमें थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। ये मीडिया के माध्यम से सभी के लिए अपील है कि कावड़ मार्ग पर किसी भी हाल में कोई भी हैवी वाहन या कोई भी ऐसा वाहन जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करे, ये बिल्कुल भी अनुमन्य नहीं है। और बागपत से खबर, जहां पर महिला ने ससुराल वालों और पति से दूर होने के फैसले से परेशान होकर जहर खा लिया और सुसाइड किया। मरने से पहले महिला ने हाथ पैरों पर सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार ठहराया। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल वालों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक महिला मनीषा नाम की है, जिसकी शादी को 2 वर्ष हुए हैं। उसकी शादी नोएडा में हुई थी। उससे अपने पति का अनबन था, अपने मैके में आकर रह रही थी और परसों उनके पति ससुराली वाले घर पे आए थे। उनका समझौता हो रहा था, बात नहीं बनी। उन लोगों ने कुछ बात कह दिया होगा उसको। बीती रात्रि में ऐसा हमारे एसएचओ की जांच में आया है कि उसने कोई जहर खा लिया, उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का आरोप है कि ससुराली यहाँ पे आए थे, उन लोगों ने पीट पीट के इसकी हत्या कर दी है। हमारे एसएचओ क्षेत्राधिकारी मौके पे पहुँच गए हैं और उन लोगों का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के माध्यम से भरवाया जा रहा है।